पति पत्नी में झगड़ा तो होता रहता है, कभी रिमोट को लेकर, कभी खाने में नमक को लेकर, तो कभी कौन पहले नहाएगा इसको लेकर। ये सब आम बात है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि झगड़ा इतना बढ़ जाए कि पत्नी गुस्से में पति का कान ही चबा जाए? जी हां, चबा जाए, जैसे कोई सेब खा रहा हो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के कानपुर की हकीकत है। यहाँ एक मामूली सी लड़ाई ने ऐसा भयानक और अजीबोगरीब मोड़ लिया कि मामला थाने तक पहुंच गया। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो ये मामला है कानपुर के अनवरगंज थाना क्षेत्र में लाटूश रोड का। यहां अमित सोनकर नाम के एक सब्जी कारोबारी रहते हैं। अमित की 8 साल पहले सारिका नाम की लड़की से लव मैरिज हुई थी। दोनों शादी से पहले पड़ोसी थे। शुरुआत में तो सब कुछ हैप्पीली एवर आफ्टर वाली कहानी जैसा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। झगड़े इतने बढ़े कि मामला तलाक तक पहुंच गया और कोर्ट में केस भी चल रहा है। अब आते हैं उस दिन पर जब यह अनोखी घटना हुई। बात सिर्फ पानी भरने को लेकर शुरू हुई थी। एक छोटी सी कहासुनी देखते ही देखते बड़ी लड़ाई में बदल गई। आरोप है कि पत्नी सारिका ने पहले तो अमित की पिटाई की। अमित बेचारे कुछ समझ पाते इससे पहले ही सारिका ने गुस्से में उनके कान पर हमला कर दिया और अपने दांतों से उनका कान चबा लिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इतना ही नहीं, अमित का यह भी आरोप है कि उनके हाथ पर भी किसी धारदार चीज से हमला किया गया, जिससे वो लहूलुहान हो गए। अब सवाल यह है कि उस वक्त आखिर हुआ क्या था। चलिए सीधे पीड़ित पति अमित सोनकर से ही सुनते हैं उनकी आप बीती। किस तरीके से उसने कान काटा आपकी वाइफ को? दांत से। क्या पूरा प्रकरण था? प्रकरण ये था कि वो थोड़ी उग्र टाइप की है। वो 7-8 साल जब हमारे साथ शादी हो गया, अब तो रहना नहीं चाहती है, लेकिन फिर वो दबाव बना रही कि हमको पैसा मिल जाए, मकान मिल जाए, तब हम छोड़ के जाए। लेकिन हम लोग गरीब लोग हैं, मंडी में सब्जी बेचते कहाँ से इतना पैसा दे सकते हैं। कल क्या हुआ? कल नहीं, परसों हुआ था, सोमवार को। क्या हुआ? सोमवार को घर में साफ सफाई चल रही थी, वो तेजी हो गई, हमसे लड़ने लगी। और लड़ने लगी, हम सोफे पे सो रहे थे, अपने आप ही आके लड़ने लगी। बनियान में फाड़ दिया। फिर क्या, बनियान फाड़ दिया। हमने बचाव के लिए अपने हाथ धक्का मारा, तो वही मारपीट हुई। उसके बाद वो पलंग पे खड़ी थी, हम नीचे खड़े, तो उसने कान को दांत से काट दिया। थाने में एप्लीकेशन जी, थाने में जी कार्रवाई हुई? FIR लिखी गई है। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं वो अपने छुटकारा हो जाए हमारा उसके साथ। हम रहना नहीं चाहते उसके साथ। तो जैसा कि आपने अमित को सुना, उनका कहना है कि मामूली सी बात पर उनकी पत्नी ने उन पर हमला कर दिया। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पत्नी ने उनका कान काट लिया। इस हमले के बाद खून से लथपथ अमित सीधे अनवरगंज थाने पहुंचे और अपनी पत्नी सारिका के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया। पत्नी सारिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब लेकिन इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, ये भी जान लीजिए कि पुलिस ने कहा कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना अनवरगंज लाटूश रोड पे अमित सोनकर है। इनके द्वारा बताया गया कि 22/9/2025 के करीब रात में इनकी पत्नी से विवाद हो गया था, जिसमें आपस में काफ़ी मारपीट हुई और पत्नी द्वारा इनका कान काट लिया गया था। इस संबंध में अमित सोनकर के द्वारा की पत्नी के विरुद्ध और उनकी पत्नी का ने अब जो है अमित सोनकर के विरुद्ध जो है प्रार्थना पत्र दिया था। दोनों के अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या स्थिति रही कि उसने कान काट लिया? ये आपस में कुछ पारिवारिक विवाद रहा है और इनका प्रकरण न्यायालय में भी, माननीय न्यायालय में भी चल रहा है, तो इसको लेकर के कुछ विवाद रहा है आपस में, पारिवारिक तभी जो है घटना हुई। कहानी में एक और ट्विस्ट ये है कि पति पत्नी का तलाक का केस पहले से ही कोर्ट में चल रहा है, यानी रिश्ते में कड़वाहट तो पहले से ही थी, लेकिन इस घटना ने उसे और भी ज्यादा जहरीला बना दिया। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे और प्यार का होता है। लड़ाई झगड़े भी इस रिश्ते का हिस्सा हैं, लेकिन जब बात हाथापाई और एक दूसरे को इस तरह से नुकसान पहुंचाने तक पहुंच जाए तो सोचना पड़ता है कि आखिर हम कहां जा रहे हैं। मशहूर शायर बशीर बद्र ने शायद इसीलिए लिखा था कि दुश्मनी जमकर करो, मगर यह गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इस अजीबोगरीब मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।